और फिर वैष्णो माता के भी अपने ज्यादातर तो उन लोगों ने जाना शुरू किया आजकल जिनको मनाने होते हैं हनीमून। कौन जानो रामदेव रे जानो चोटीला धाम, वैष्णो माता जी के बेचारी का नाम है। यूं आप सीधा सीधा घर वालों को कह दो कि हमें कश्मीर हनीमून मनाने के लिए जाना, घर वाले उल्टा लटका के सूंट ले ऊपर ऊपर से, नाम नहीं लेने। और पंजाबी क्या चीयरफुल लोग होते हैं, पंजाबियों को हर बात में डांस चाहिए, हर बात में उनको हा हुल्लड़ चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए मंदिर में जाके भी जोर जोर से नारे लगा देते हैं। अपने मंदिर में नारे नहीं लगते, अपने उल्टा मंदिर में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और आप किसी पापा के साथ में कभी चले जाओ और मंदिर में फोन भी आ जाए तो घर बंद नहीं किया जाता है, भगवान के आगे खड़े और ऐसे फोन बज रहे, अपने तो उल्टा वैसे माना जाता है। यहां जनता फिल्मों में देख के, सीरियल में देख के, वैष्णो माता के जाके, मैं कई बार नोटिस करता हूं, मैं बीकानेर का हूं, देशनोक वाले करणी माता मंदिर में खूब बार गया हुआ, मैं कई बार देखता हूं कि मैं गया हूं, मैं मोबाइल साइलेंट करके घुसता हूं, हो सकता है बंद ही करूं मोबाइल की, वहां जाके मोबाइल ना छेड़ना पड़े, साथ में कितने भी लोग हैं, पर मंदिर प्रांगण में जब तक 5 मिनट खड़ा हूं मैं किसी से बोलता नहीं। मुझे लगता है रेस्पेक्टेड बंदे के सामने चर्चा नहीं करना चाहिए। पापा के सामने खड़े होते हैं, बोलते थोड़ी हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं, तो माता जी तो पापा से ही बढ़ गए, इनके सामने तो क्या ही बोला जाए, तो चुपचाप खड़े रहो। तभी आगे देखते हैं कि कोई एक ग्रुप आगे जोर जोर से नारा लगाता है, जोर से बोलो जय माता दी, करणी माँ की जय माता दी, जोर जोर से नारे लगाता है। तो मेरा जी करता है कि मैं इस बंदे को 2 बातें सिखा के हूं। एक तो ये कि अपने करणी माता को चिल्लाना पसंद नहीं है, ये तू उधर पंजाबियों की माता जी को चिल्लाना पसंद है, तू गलत जगह नारे लगा रहा है। फिर मुझे लगता है कोई नहीं यार, माँ किसी बात पे नाराज नहीं हो सकती, करनी माँ है वो नाराज क्यों होगी तेरे से, अपने बच्चों से राजी रहती है, भले चिल्लाए तो भी राजी हो जाएगी। तो उसे दूसरी बात समझाने का जी करता है कि नारा गलत लगा रहा है, तू जो नारा लगा रहा है ये पंजाबी भाषा है, जय माता दी, अपने लगाना तो बोल जय माता जी, जय माता की, जय माता री, अपने जय माता दी कहां से आया। पर आज आज भी मैं कई बार गाड़ी के पीछे लोगों को लिखा हुआ देखता हूं जय माता दी, ये फिल्मों का असर है, अपना इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिर वैष्णो माता के भी अपने ज्यादातर तो उन लोगों ने जाना शुरू किया आजकल जिनको मनाने होते हैं हनीमून। कौन जानो रामदेव रे जानो चोटीला धाम, वैष्णो माता जी के बेचारी का नाम है। यूं आप सीधा सीधा घर वालों को कह दो कि हमें कश्मीर हनीमून मनाने के लिए जाना, घर वाले उल्टा लटका के सूंट ले ऊपर ऊपर से, नाम नहीं लेने दे। इसलिए बंदा यूं फिर स्टाइल के अंदर जाके घर वालों को एकदम यूं सीरियस होकर कहता है कि ये जब 12th में पढ़ती थी ना तो इनके जात बोली थी, गांव में जात बोलते हैं कि जात बोली, इसके माँ बाप ने जात बोली थी कि इसकी शादी हो जाएगी तब दोनों जोड़े से किसकी धोख लगा के आएंगे वैष्णव। और गांव वाले इन धोख से इतने डरते हैं जिसकी हद नहीं, गांव वाले भाई रे जाओ जाओ बीननी को लेके जाओ और धोख मरा के लाओ। किसको धोख मारनी, कहां वैष्णो माता के जाना, अपने घूमनी डल झील। तो ये आजकल कश्मीर के अंदर जो भी यूं फैल रहा है ना कि कभी बादल फट जाते हैं, ये पाप है, पाप लोगों के। वैष्णो माता के नाम पे क्या क्या कांड किए हैं लोगों ने, जो अपना वैष्णो माता क्या लेना देना यार, सीधा सीधा सा ये फालतू में ये बवंडर पिला रखा अपन। और ये तो आप और नोटिस करना, साईं बाबा जानते हैं साईं बाबा को, ये एक फिल्म बनी, महाराष्ट्र के बोमियोसा महाराज है साईं बाबा, दादाजी की उम्र के किसी आदमी ने साईं बाबा का नाम नहीं सुना कभी जिंदगी के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर वो हुए, एक महाराज हुए और महाराष्ट्र वाले लोग मानते थे, उनका कोई एक भक्त हुआ, उसने मूवी बना दी, आप सारे जान गए। संतोषी माता गुजरात की लोक देवी है, 3 पीढ़ी पहले संतोषी माता को अपने कोई नहीं जानता था, संतोषी माता पे गुजरात के एक भक्त ने मूवी बनाई, आज सारे के सारे शुक्रवार के व्रत रख रहे हैं। अपना और संतोषी माता का क्या लेना देना आपस के अंदर, कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक। फिल्में आपकी कल्चर को प्रभावित करती है, उसका बड़ा उदाहरण करवा चौथ है। तो अपने पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ नहीं, अपने कौन सा है। और आप अपने तो कहानियां सुनो, आप राजस्थान की पुरानी कहानियां सुनो, आपको वैसी कहानियां मिलेगी कि भाई तीज, एक शादी भी नई शादी भी, एक जोड़ा है, पति पत्नी है, और शादी होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देख इतने दिन तक तो मैं निकम्मा ही बैठा था, बापू ढाबे में खाना खाया करता था, पर अब हम 1 से 2 हो गए, 2 से 3 होंगे, कमाई की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। अपने यहाँ पे ज्यादा इकोनॉमिक सोर्सेस थे नहीं, तो मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा तो मेरा जी कैसे लगेगा आपके बिना, तो उसने कहा नहीं नहीं तुम्हें रहना ही पड़ेगा, ये तो मुझे कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा, और तुम चिंता मत करो, मैं तीज वाले दिन वापस आ जाऊंगा। कब वापस आ जाऊंगा, मुझे एक सिंगल कहानी में सुना दो किसी ने कहा मैं चौथ वाले दिन वापस आऊंगा। सब कहानियां ये है कि वापस कब आऊंगा। फिर वो पत्नी कहती है और वापस की, यदि आप तीज वाले दिन नहीं आए, शाम तक वापस नहीं आए, तो मैं शाम को चिता में जल के मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी। उसने कहा पक्का। कहानियों का क्लाइमेक्स भी वैसा कि किसी बाणिये के पास नौकरी करने के लिए गया, और बाणिये को उसने कहा भाई बाकी सब तू कहेगा वो कर लूंगा, जितनी तनख्वाह देगा वो ले लूंगा मैं, लेकिन तीज की छुट्टी चाहिए।
तीज को छुट्टी दे देना। बाणिया कंजूस आदमी था, उसने तीज की छुट्टी नहीं दी। उसने कहा अभी सीजन चल रहा है, काम है और कोई छुट्टी नहीं है। बंदे ने वापस 2-4 बार रिक्वेस्ट की, सर तीज आ गई, लुगाई बढ़ जाएगी, पीछे मर जाएगी और छुट्टी दे दो आप मेरे को। बाणिया नहीं दी तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा रख तेरी नौकरी। और दूज वाले दिन शाम को वहां से रवाना हुआ, सातों समंदरों को लांघता हुआ, घोड़े से सवारी करता हुआ। शाम को पत्नी जलने वाली थी, उससे पहले पहले आके अपनी पत्नी को बचा लेता है। ये सारी कहानियां तीज की, सारी कहानियां कब की है? इसका मतलब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा? अच्छा, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है तो पति पत्नी को गिफ्ट दे। करवा चौथ पर ये आजकल फैशन आ रही है गिफ्ट देने वाली। आपने जो गिफ्ट भी तीज के होते हैं, आपने जो गिफ्ट भी कब दिए जाते हैं? तीज के दिए जाते। और उन गिफ्ट को आपने तो बोलते हो रहे सिंजारा, क्या बोलते हैं? और सुनो देखो बात, ये जो तीज पे पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट दिए जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं अपने? अच्छा, आपने ऐसा माना गया कि यार सगाई भी अपने आप में आधा विवाह है। सगाई हो गई इसका मतलब आधा ब्याह तो हो गया, आधा ब्याह ब्याह के टाइम हो जाएगा। इसलिए कहा गया भाई सगाई होगी, सगाई होगी इसका मतलब उनके बीच का रिश्ता तो बन चुका है। अब सगाई होने के बाद में आया सावन, सावन के अंदर आई तीज, तो पति पत्नी को क्या भेजे? गिफ्ट। तो सगाई होने के बाद, शादी से पहले भी वो गिफ्ट भेजे जाते हैं। इन गिफ्ट को क्या बोलते हैं? पर अभी शादी नहीं हुई तो गांव में बोलते हैं कुंवारो सिंजारो है। सिंजारा कैसा है? कुंवारी है लड़की, इसलिए कुंवारा सिंजारा है। अब उसके बाद शादी हो गई, शादी हो गई तो अपने गांव वालों ने फिर एक रिवाज बनाया कि पहले सावन को सास बहू साथ नहीं रहेगी। पहले सावन में सास बहू, और वैसे नियम और बनाया कि पहले सावन में सास बहू साथ रहती है तो सासू की दिक्कत हो सकती है। सासू बीमार हो सकती है, बहुत ज्यादा बीमार हो सकती है, कुछ नुकसान भी हो सकता है वैसा कुछ ना कुछ। तो सासू खुद ही कहती है कि बेननी जा जा अपने पीर जा। अच्छा, मुझे लगता है बनाया इसलिए गया होगा कि सावन में आती है रक्षाबंधन। और पहले क्या ससुराल टिपिकल टाइप के ससुराल हुआ करते थे, वास्तव में ससुराल होते ही थे जहां पे सारे दिन आपको घूंघट निकाल के रखना पड़ता, वो चक्कियां वक्कियां पीसनी पड़ती। तो लगता है कि यार एक लड़की नई नई 14-15 साल की एक ऐसी जगह पे आके रहने लगी जहां पर वो किसी को भी जानती नहीं है, किसी से भी ढंग से बात नहीं कर सकती, सारे दिन आपको घूंघट रखने पड़ते हैं। तो कहा 1 महीना तो सांस ले, पूरा 1 महीना तो वापस पीहर जाने दो। तो 1 महीने पीहर जाने के लिए कहा गया। सावन में क्यों भेजा जाए? तो सावन में रक्षाबंधन आती है, तो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, भाई इसका वही है तो वहां भेज दिया जाए। तो पहला जो सावन होता है उसमें लड़कियां कहाँ होती है? अपने पीहर। वापस पहले सावन में क्या आई? तीज। वापस सिंजारे भेजते हैं। तो अपने सिंजारे भी भेजे जाते हैं, वो चौथ के नहीं भेजे जाते। कब भेजे जाते हैं? तीज के। तो पति द्वारा पत्नी को जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कौन से त्योहार पर भेजे जाते हैं? अच्छा, फिर हमने कहा कि यार कोई रिलेशन आपस के अंदर है तो पति पत्नी के बीच का थोड़ी है। रिलेशन का तो मतलब उस लड़की का इस पूरे परिवार से लेना देना है। इसलिए हम कभी ये नहीं कहते कि पति पत्नी गिफ्ट देता है, हम कहते हैं ससुराल वाले भेजते हैं। कौन भेजते हैं? वो लड़की हमारे परिवार के सदस्य है तो सबके साथ उसका रिलेशन है, सबके साथ है तो सबकी तरफ से गिफ्ट भेजे जाने चाहिए। तो लिखो सिंजारा।